नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ मार्केट के आज की बात किया जाए तो 23 था, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखा गया। अगर इस वोलेटिलिटी में आप लोग अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में सेल नहीं किए होंगे, अगर पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो हम कह सकते हैं विश्वास के साथ आप लोग शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। यही हाईलाइट की बात किया जाए यूनियन बजट 2024 का, तो दोस्तों उस पे हम चर्चा करते हैं। आइए यूनियन बजट की बात, निर्मला सीतारमण सिंप्लीफाई किया मतलब स्टॉक टैक्सेशन में, और उसका मतलब कैपिटल गेन पे के बारे में भी कुछ बताइए। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि प्रेजेंटेड की, तो जैसे कि इंडिविजुअल न्यू टैक्स रिजीम में भी काफ़ी अच्छा खासा छूट मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मतलब 50,000 से 75,000 रुपया बढ़ा दी। तो आइए टैक्सेशन की बात किया जाए तो निर्मला सीतारमण के द्वारा तो पहले लगता था मतलब कितना 0 से 2.5 लाख पर जीरो टैक्सेशन था, अभी 3 लाख पे आ गया। 3 लाख से 7 लाख के बीच 5% है, 7 लाख से 10 पे 10% है, 10 से 12% 15% है। आप लोग ये तो हाईलाइट देख ही लिए। लेकिन सबसे अधिक पुशअप किस पे किया गया, तो सबसे अधिक पुश किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कितना कैपेक्स किया गया, 11.1 लाख करोड़ रुपया, मतलब कि जो कि जीडीपी का कितना होता है 3.4% होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि रोड पे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर ध्यान दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग, मैं आपको वीडियो के लास्ट में 3-4 ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर बताऊंगा, काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म रखेंगे तो अच्छा खासा बनेगा। यहीं हाईलाइट की बजट की बात किया जाए, देखिए 5 स्कीम फोकस 4.1 करोड़ यूथ को 5 साल में, जो कि क्या करेंगे 2 लाख रुपए खर्चा करेंगे। इस पर क्या क्या खर्चा करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे, बच्चे को एजुकेशन पर खर्चा करेंगे। जैसे कि एसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर भी ध्यान दिया गया। और कहा जाए एसएमई स्टॉक वाले का मतलब एसएमई स्टॉक स्पेनी जो कंपनी है, मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, पहले 10 लाख करोड़ का लोन मिलता था, अब 20 लाख करोड़ का लोन मिलेगा सरकार के द्वारा, जिससे काफ़ी अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाएगा। यही मतलब कि आईबीसी मतलब इंडियन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड जो होता है, इस पे से कहा गया था 2.6 लाख करोड़ रुपया मतलब रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा किया जाएगा। जहाँ पर मतलब कि 1 लाख करोड़ रुपया फार्मर के जो बीज हो गया, मतलब ऐसे ऐसे काम कंपनी पर खर्चा किया, जिससे काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर और देखा जाए जैसे दोस्तों कि परचेजिंग एसएमई स्टॉक वाले हो गया, तो मतलब इतना पर खर्चा करेगी। वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पे आइए देखा जाए तो मार्केट के जॉब पे भी खर्चा किया जाएगा, और 11 लाख करोड़ का कैपेक्स पर भी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बिहार बजट के लिए मतलब कितना 60 लाख मतलब कि 60,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर देने मतलब कि किया गया, इस पर खर्च है। हाईलाइट 1.5 लाख करोड़ रुपया असिस्टेंस फॉर द ऑल स्टेट के लिए दिया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेट मेजोरिटी के साथ आंध्र प्रदेश और बिहार को मेजोरिटी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाई है। तो इन लोग का भी डिमांड था कि कुछ ना कुछ तो मांगे, क्योंकि कोलाइजन की सरकार है। तो इस पे दोस्तों, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी मतलब कि प्रेशर बन गया था कि इस लोगों को कुछ ना कुछ देना है। इसके बाद दोस्तों ये तो देख लिए बजट पे बात किया। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्सेस था, तो उस पर पहले कितना लगता था, पहले 10% लगता था मतलब कि लॉन्ग टर्म में टैक्स दोस्तों, LTCG। लेकिन अभी कितना लगेगा 12.5%, जो कि कितना परसेंट की तेज़ी है इसमें, तो 25% की तेज़ी देखा गया। जिस कारण यही मार्केट में चर्चा करते समय काफ़ी अच्छा खासा देखा गया, मतलब कि वोलेटिलिटी देखा गया। उसके बाद दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स में, जैसे फॉरेन विदेशी निवेशक के लिए, वहाँ पे मतलब पहले 40% का टैक्स लगता था, 40% से अभी कितना कर 35% कर दिया, जिससे कारण से विदेशी निवेशक में मार्केट में आए, जिसके कारण काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी हुआ। आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कितना तेजी है। बजट के दिन मात्र 1.2% की निफ्टी 50 में तेजी देखा, मतलब गिरावट देखा गया। जब यहाँ से बजट तब ओपन हुआ था काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन जब यहीं कितना बजे मतलब कि लगभग ये 12 साढ़े 12 में जब मार्केट को फोकस करना स्टार्ट, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से जब बताई कि कॉर्पोरेट टैक्स में मतलब कि 40% से 35% हो गया, तो मार्केट में रिकवरी करना शुरू हो गया। यही छोटे कैप की कंपनी अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में कितना तेजी है, मतलब गिरावट है, 1.96% की गिरावट है। लेकिन जब यहाँ भी 12 बजा था दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट दर्ज किया गया था।
इसके बाद मिड कैप की स्टॉक में मिड कैप अच्छा खासा अगर बने होंगे तो वहाँ भी 0.74% की गिरावट है। लेकिन जब शुरू में जब 12 बजा था दोस्तों, यहाँ पे 12 बजा था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पोर्टफोलियो में गिरावट भी रहा। और मेरी पोर्टफोलियो की बात करें उस समय मेरे को 4% डाउन में चला गया था। आज भी अच्छा खासा है, मेरे को पोर्टफोलियो में डाउन गया है। स्मॉल कैप कंपनी में देखिए मात्र करना 0.18% की गिरावट है। लेकिन एसएमई स्टॉक वाले देखिए, एसएमई स्टॉक वाले कंपनी कितना 1.22% की तेज़ी दिखाया। कुछ ऐसे स्टॉक थे जो कि छोटे छोटे कैप की कंपनी, नैनो कैप की कंपनी, उसमें अच्छा खासा तेज़ी देखा गया। लेकिन अगर एफआईडीआई की एक्टिविटी की बात किया जाए दोस्तों, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तो 1418 करोड़ की खरीदारी की है। यहाँ पर देखिए कितना बिकवाली करते जा रहे थे, यहाँ पर बिकवाली कर रहे थे, लेकिन डीआई हमेशा खरीदारी कर रहे थे। आज देखेंगे मार्केट में मतलब 23 जून को 2975 करोड़ के क्या किए हैं, खरीदारी किए हैं। लेकिन यहीं पे एफआई अभी की बात करें विदेशी मार्केट का हाल चाल पढ़ा जाए तो एसपी 500 में क्या है, पॉजिटिव है। अगर डाउ जोन की बात करें तो 1.9% की तेज़ी भी देखा। डैक्स में भी जर्मनी का 0.56% की तेज़ी है। ये नाइकी में भी जापान की कहा तो 1.2% की तेज़ी है, ये फ्यूचर है। और डाउ जोन में भी देखेंगे अच्छा खासा तेज़ी है दोस्तों। डाउ जोन हो गया, नस्डैक हो गया, अच्छा खासा तेज़ी है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें अभी निफ्टी 50 का पी रेशियो कितना पे चल रहा है, आज 23 तारीख को बात करें 23.11% की पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। तो महंगा चल रहा है। जैसे 22 से ऊपर 23 जाता है तो मार्केट क्या कहा जाता है, महंगा हो गया है। ये मार्केट के जैसे आज रेलवे स्टॉक में कोई भी मतलब कि निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सेक्टर में पुशअप नहीं किया गया, मतलब लॉट बजट नहीं दिया गया। मतलब बजट तो पहले ही जैसे कि जब आया था इंटरिम बजट, उस समय ही 18 लाख करोड़ या 11 लाख करोड़ पुशअप कर दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो उस समय से अभी आज की बात किया जाएगा तो रेलवे स्टॉक पर कोई चर्चा ही नहीं किया, जिसके कारण से रेलवे स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हुआ। तो हमें क्या क्या करना है, हमें अच्छे खासा शेयर हमें इन्वेस्ट करना है अच्छे खासा शेयर में। जैसे कि मैं बताता हूँ कौन कौन सा शेयर। आईआरसीटीसी हो गया, आज कितना गिरावट है, गिरावट दर्ज किया 3.29% की गिरावट दर्ज किया गया। आईआरएफसी 5%, मतलब रेलवे विकास निगम 5%, रेलटेल कॉरपोरेशन 6%, देख रहे हैं। रिट्स कितना लगभग 5%। ऐसा टीटागढ़ की बात करें कितना, टीटागढ़ में भी लगभग 2% की है। टैक्सिमको रेल में 3% की। ऐसे जैसे कि जुपिटर वेगन में भी देखेंगे तो 2% की गिरावट दर्ज किया गया। यहाँ टीटागढ़ इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैं बताते आ रहा हूँ किस कंपनी को होगा। टीटागढ़ रेलवे जो एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है, कवर्ड टू इटली। इटली में कितना करोड़ की कंपनी 7.1 बिलियन की यूरो को मतलब डील कह सकते हैं इंडिया प्राइस रुपये में 65 करोड़ का डील कर रही है टीटागढ़, जो कि इंटरनेशनल डील कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी कंपनी जो हमें क्यों प्रॉफिट नहीं देगी, ऐसा का अच्छा शेयर। अगर बजट की बात किया जाए यहीं पर डिफेंस सेक्टर में बताते हैं, और डिफेंस सेक्टर फोकस निर्मला सीतारमण के द्वारा देखिए 6.21 लाख करोड़ ही मतलब कि इस पर डिफेंस सेक्टर को दिया गया। इससे बहुत सारे लोग जो डिफेंस सेक्टर में एक्सपेक्ट लगाए थे दोस्तों, इससे अधिक निर्मला सीतारमण बजट देगी इस पर। तो जिसके कारण से इन लोगों का फुल फिलअप नहीं हुआ, मतलब कह सकते हैं जितना चाहते थे लोग नहीं हुआ। इससे डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखा गया। डिफेंस सेक्टर की बात किया जाए कौन कौन सा, एस्ट्रा माइक्रोवेव जो है यहाँ भी 0.61% की गिरावट। अवंटल में भी लगभग तेजी रहा 0.1% का लगभग। भारत डायनेमिक में 2% की, भारत इलेक्ट्रॉनिक में 3.5% की, भारत फोर्ज में हर में कोचिन शिपयार्ड में 2.83% के, भारत डायनेमिक में 3.5% के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बात करते हैं 2.5% की, आइडिया फोर्ज में भी हर में तेज़ी देखा। मजडॉग में भी तो 5% का तेज़ी है दोस्तों। तो नाई में 2% के, तो अच्छे खासा शेयर में जैसे मैं बताता हूँ सोलर इंडस्ट्री भी देखिए कितना 2% की गिर गया था। और मैं बताता हूँ जैसे कि डाटा पैटर्न हो गया, मजडॉग हो गया, मजडॉग में भी आज अच्छा खासा तेज़ी 5% का गिरावट देखा गया। कोचिन शिपयार्ड जो कि विदेश में ये इन्वेस्ट करना और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यही डाटा पैटर्न के लिए एक पॉजिटिव न्यूज क्या आया है दोस्तों 23 तारीख को, तो ये कल जो गार्डन डिस्ट्रीब्यूटर जो इंटरनेशनल 2 AMU पर साइन किया हुआ है। तो एक गार्डन डिस्ट्रीब्यूटर मंडे को क्या क्या साइन किया है AMU पर, किसका, बेंगलुरु बेस्ड मार्लिन हावक एरोस्पेस के साथ डेवलपिंग क्या काउंटर
यूएससी आर्म एरियर व्हीकल के साथ, और दूसरा जो सॉल्यूशन बात किया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल के लिए मतलब एयूमिक साइन किया हुआ है। ये कंपनी क्या काम करती है, तो शिप और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो प्रोजेक्ट जनरेट करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन पर जहाज कैसे चले उस पर फोकस करने के लिए कंपनी के साथ एयूमी साइन किया है। तो आप लोग डाटा पैटर्न के साथ फोकस कर सकते हैं, गार्डन जैसे बिल्डर हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, उस पर फोकस कर सकते हैं। यूनियन बजट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की बात किया जाए तो कितना दिया, 1910 करोड़ का, मतलब 1900 करोड़ का लगभग अलॉट किया। उस समय भी करंट गवर्नमेंट था जो जब रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी जब इंटरिम बजट लाया था उस समय करंट गवर्नमेंट भी 300 यूनिट फ्री बिजली की मतलब कहा था 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो फ्री होगा किसके, सूर्योदय घर मुफ्त बिजली योजना अनाउंस फाइनेंस मिनिस्टर उसी समय कर दिया था, जिससे कारण से मतलब इस समय में भी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक या इस सेक्टर वाले जितने भी लोग थे मतलब सोच रहे थे कि यहाँ भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हमें देगी, फोकस करेगी। तो लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं देखा, जिसके कारण से जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी देखेंगे तो डाउन ही रहा, ना फ्लाइट ही रहा, ना अप हाई ही रहा। यहाँ पर क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के 2030 तक इन्वेस्ट की बोल रहा है 31 ट्रिलियन। अगर क्लीन एनर्जी चाह रहे हैं कि पूरा क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होना था 31 ट्रिलियन रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जिससे कारण से हमको रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी फोकस करेगी गवर्नमेंट। जब भी बजट आएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना पड़ेगा। उस रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात करें जिससे फर्स्ट स्टॉक मैं बता रहा हूँ इर्डा भी देखेंगे कितना तेजी है, गिरावट है 3.61% की। जब शुरू में जब लास्ट में जब यहाँ 12 बज रहा था वहाँ तो काफ़ी गिरावट हो गया था, इस कंपनी में 6-7% की गिरावट हो गया, लेकिन यहीं आप एक साल होल्ड किया तो पैसे को कितना 300% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। तो मार्केट में वोलेटिलिटी यहाँ भी कंपनी गिरा था, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वहाँ 38% की गिरावट में ऑफर में सही शेयर खरीदा। तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ इन्वेस्ट नहीं किए तो यहाँ भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10% की गिरावट में आपको शेयर मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक वारेनेबल रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी की आज फ्लाइट ही रहा, लेकिन जब लास्ट हुआ तो 3-4% मार्केट में गिर गया था। एक साल भी अगर इसके पैसे के साथ होल्ड किया रहता तो पैसे को 600% का रिटर्न बना के दिया रहता। ये कंपनी 5 साल भी होल्ड किया रहता पैसे को 61,000% का रिटर्न बना के कंपनी दिया। मार्केट कैप मात्र अभी 19,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। पी रेशियो भी देखेंगे तो 100 से पार। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं 3.5% की गिरावट है। ये कंपनी की बात करें एक महीना के रिटर्न कंपनी में 6% का रिटर्न बना के दिया है। एक साल का रिटर्न देखेंगे कंपनी 231% का रिटर्न बना के दिया। पिछला दिन बताया था दोस्तों 100 हाइड्रो प्रोजेक्ट और हाइब्रिड एनर्जी के लिए और 100 वाट सोलर एनर्जी के लिए कंपनी का ऑर्डर मिला था, वहाँ से भी कंपनी गिरावट में अभी जा रही है। तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस कंपनी का। वैसे ही बताता हूँ नेक्स्ट जेंसन इंजीनियरिंग भी आज 5% अपर सर्किट लग गया। अगर आप देखेंगे एक साल का रिटर्न कंपनी के पास तो कितना है 28% गिरावट में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कंपनी में। 5 साल का रिटर्न की बात किया जाए तो कितना 5 अभी मार्केट में मतलब क्या करिए इसका बीएससी पाइए दोस्तों, ये कंपनी का बीएससी हमें देखना है। चार्ट देखेंगे बीएससी पर काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म अगर ये देखिए बीएससी का दिखाता हूँ दोस्तों 5 मैक्सिमम रिटर्न कितना दे दिया है 4500% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो हमें टॉप से कहा जाए कंपनी कितना गिरावट में मिल रही है तो 19-20% की गिरावट में मिल रही है। यहीं पर देखेंगे इस कंपनी का अनाउंस क्या किया गया है, मतलब 150 मेगावाट कंपनी के जैसे 116 मेगावाट कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट के लिए गुजरात से ऑर्डर मिला है, जिसके कारण से 5% अपर सर्किट देखा गया। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें इंसोलेशन एनर्जी 0.63, ये सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करने में काफ़ी लीडिंग कंपनी है। लीडिंग तो नहीं कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। ये कंपनी की बात करें एक साल भी इन्वेस्ट किया तो पैसे को 15 गुना बना के दिया रहता। अगर 5 साल क्या ये कंपनी कब आया, मात्र 22 में आया है कंपनी, वहाँ से रिटर्न 300% का मतलब 30 गुना पैसे को रिटर्न बना के दे दिया है। और इना पावर की बात करें दोस्तों यहाँ भी देखिए कितना परसेंट की गिरावट है 4.4% की। अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे कंपनी में लगभग 600 गुना रिटर्न देखिए 555% का रिटर्न बना के दे दिया। ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस कंपनी में। कितना गिरावट है दोस्तों अभी 28-29% का गिरावट में मिल रहा था, हमें अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में। यही नेक्स्ट स्टॉक की जैसे कि बात करें दोस्तों ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी डेप्ट फ्री सोलर
स्टॉक बैग ऑर्डर ऑफ मतलब 8 करोड़, मतलब 8 करोड़ कहाँ से? गुजरात से। डेवलप एजेंसी स्टॉक अपर सर्किट लग गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आहास सोलर टेक्नोलॉजी का। तो आहास सोलर टेक्नोलॉजी कितना परसेंट की आज का तेजी है? तो 5% अपर सर्किट में। अगर 1 महीना का भी ये होल्ड किया रहता है कंपनी 25% का रिटर्न बना के दिया रहता है। अगर मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे कंपनी 107% का रिटर्न। वोलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन इस कंपनी में निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। 136 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 2900% का। ये मत समझिए पी रेशियो हाई है, ये पी रेशियो इसलिए हाई है दोस्तों, यह कंपनी पी रेशियो बराबर फार्मूला क्या होता है? पी रेशियो बराबर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो बटा शेयर प्राइस। तो शेयर प्राइस बाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जितना कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा उस कंपनी का पी रेशियो काफ़ी कम होता जाएगा। तो अगर यही बात करें निर्मला सीतारमन के द्वारा, तो क्या करंट गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पर जब चर्चा करना स्टार्ट की, तो बोली करंट गवर्नमेंट रिलीज ए एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट सोलर स्टॉक जंप पे 11% लीड बोरोसिल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब कंपनी जैसे कि ये बारे में बताई दोस्तों कि जब विटनेस बताई कि जैसे पीएम पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के बारे में विटनेस दी। 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो रखा है, 14 लाख एप्लीकेशन आ रखा है मुफ्त घर बिजली योजना के लिए। तो उसके बाद ये कंपनी जब होगा तो सोलर पैनल कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा? कंपनी करेगी, लेकिन इससे कंपनी से क्या लेगी? कांच लेगी। जैसे बोरोसिल एनर्जी आज कितना तेजी? 7.75% की तेजी देखा गया कंपनी में। यही कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 250% का रिटर्न है, लेकिन मैक्सिमम अगर होल्ड किया तो पैसे को काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया रहता है। ये दोस्तों आपका इसका बीएससी पर चार्ट दिखाता हूँ। एनएससी का चार्ट था, अभी एनएससी पर लिस्ट हुआ, लेकिन बीएससी का आप देखेंगे इस कंपनी का, तो बीएससी का 5 साल का एक मैक्सिमम रिटर्न दिखाता हूँ। कंपनी कितना रिटर्न दिया? लगभग 3 लाख, लगभग 4 लाख% का रिटर्न बना कर दिया रहता। अगर होल्ड किए रहते तो आपको कमाने वाले आने वाले जनरेशन को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती इतना। अब मार्केट कैप अभी भी देखें कितना, 6 लाख, 6.5 लाख करोड़ की कंपनी है। बोरोसिल एनर्जी के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं, आइए दोस्तों मेरे बने रहिए। बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी एंगेज मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न एंड ग्लास एंड लोअर आयरन सोलर ग्लास एप्लीकेशन, जैसे फोटो वोल्टिक पैनल हो गया, फ्लैट पैलेट हो गया, कोलेक्ट्रल ग्रीन हाउसेज के लिए प्लेट बना के देती है। ये कंपनी के मार्केट कैप भी देखिए कितना, लगभग 7,000 करोड़ की कंपनी है। ये बात है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी अभी माइनस में जा रहा है, लेकिन कंपनी का रिटर्न अच्छा खासा बना के दिया है। क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखिए 156 करोड़ का 14 में लेके आ रहा था, अभी कितना 1369 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 6% से 4% है, लेकिन अच्छा खासा है। लेकिन अभी देखेंगे कंपनी क्या 5% ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना 50% माइनस में ट्रेलिंग 12 मंथ में है दोस्तों। तो घबराना नहीं है, अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस पर्सपेक्टिव से कारण शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी का खराब रहता है तो प्रमोटर इस कंपनी से निकल जाते हैं। FIB 4% है, DIB लगभग 0.254% इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात किया जाए दोस्तों, प्रोडक्ट भी देखेंगे तो मार्केट सेगमेंट है, लीडिंग है और कस्टमाइज साइज प्रकार के बनाती है, ग्लास कंपोजिशन बनाती है, सोलर ग्लासेज कोटिंग करके देती है, ग्लास वेरियस थिकनेस होती है, जिसके कारण से सोलर पैनल का जो सेफ्टी प्रोवाइड कराने का काम करता है, ऐसे कह सकते हैं। अगर यही आज का मतलब कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, सेल्स ग्रोथ में कितना तेजी है 29% का, 12,498 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 16,099 करोड़ का सेल्स ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट में कहा जाए तो 3,437 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को कितना लेके गई 3912 करोड़ का ले गए। कितना परसेंटेज है? 14% है। यहीं पर अगर इस कंपनी की बात किया जाए, बजाज ऑटो, दोनों बजाज प्रकार की कंपनी है, सेल्स ग्रोथ में 16% का तेजी, 10 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 11 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों कितना 18% का है, 16 मतलब कि 1644 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 1942 करोड़ का सेल्स ग्रोथ पे लेके EPS में भी अच्छा खासा तेजी है। बजाज फाइनेंस की बात करें दोस्तों, देखिए आज भी कितना 2.27% की गिरावट है। अगर एक साल का होल्ड किया रहता है कंपनी में, देखिए कितना 11% की गिरावट है। ये इतना बड़ा हो रखा है कंपनी, उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा क्योंकि 4 लाख करोड़ की कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है? 28 पर चल रहा है। अगर 5 साल होल्ड किया रहता है कंपनी का, आपको 5 साल में
मतलब 100% का रिटर्न बना के दिया रहता है। तो हमें छोटे कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, 5 साल में 100 गुना 6 गुना से रिटर्न। अब देखिए ये कंपनी का कितना 1,00,000% का कंपनी का रिटर्न बना के दिया है। अगर आप कंपनी में 2005 में आई थी, 2002 में आई थी कंपनी, वहाँ भी 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए रहते दोस्तों, तो 11 करोड़ रुपया बना के दे दी रहती कंपनी। ये अच्छा खासा कंपनी, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यही बजाज ऑटो की बात किया जाए तो मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे। ये 5 साल का दिखाता हूँ आपको, 5 साल में कितना कंपनी दिया है, मात्र 250% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन मैक्सिमम रिटर्न कंपनी का कितना है, 3100% का। ये कंपनी कब आया था दोस्तों, ये 2008 से आया था। 2008 से अभी तक मात्र कितना बात कहें दोस्तों, 8 से तो कह सकते हैं 12 साल उधर है, 16 साल में आपको पैसे को 31 गुना तक हो। देखिए 10-12% का रिटर्न से अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो पैसे को कई गुना बना के देती है। यही यूनियन बजट 2024 से बात करें 425 में, तो 11 लाख करोड़ का कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, जो कि जीडीपी का कितना 3.4% हो रहा है जीडीपी का। तो बजट पर करंट गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दें, जिससे बजट वाले स्टॉक की बात करें, सबसे वेनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड आज भी तेजी देखेंगे तो 1.13% की तेजी देखा गया। यहीं 1 साल 5 साल का ही होल्ड रिटर्न देखेंगे तो 500% का रिटर्न बना के कंसिस्टेंट कंपाउंडर मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे। कंपनी का देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर, कहीं भी इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट किए तो पैसा बना हुआ। मार्केट कैप अभी भी मात्र 4,000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 50 पर चल रहा था। चाहे तो आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, 10 से 10-20% नीचे जाता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, विष्णु प्रकाश एम पोंगेला लिमिटेड, आज भी देखें 4.51% के तेजी देखा गया। ये कंपनी का अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए ये कंपनी का, तो कितना 45% का रिटर्न आया। तो उस समय यहाँ पर गिरावट हो रहा था, उस समय मैं बताया था दोस्तों कंपनी काफ़ी हाइट से गिर रहा है कंपनी, इसमें चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट कर जाइए। 32% गिरावट, तो वहाँ से भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था, पैसे कितना बना रहता है, तो देखिए 33% का रिटर्न बना के दिया रहता है। उस समय मैं खरीदा, मार्केट कैप कुछ नहीं है, मात्र 2600 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 19 पे चल रहा है। ये कंपनी का सब कुछ फंडामेंटल अच्छा खासा है। करंट गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसाइकल प्रकार का जो बिजनेस करता है, वो करंट गवर्नमेंट मतलब कि निर्मला सीतारमण ने इसको पुशअप की और बताई कि ये काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इसमें भी कहा कि जो रिसाइकलिंग में काम करता है उसके लिए भी कुछ पैसा दी है, जिसे कारण कंपनी भागा। विष्णु प्रकाश पोंगेला की बात करें, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है दोस्तों। ये क्या काम करती है, इनगेज बिजनेस ऑफ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी एंड प्राइवेट बॉडी अक्रॉस द 9 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरेटरी में भी कंपनी काम करती है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखें 24 और 23 का चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पे कितना है 22 पर चल रहा है। लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो कितना है, पी रेशियो दिखाए थे दोस्तों कितना 21 पर चल रहा है, ना अधिक महंगा ना अधिक सस्ता। लेकिन क्वार्टरली भी देखेंगे सेल्स ग्रोथ कंपनी का हर साल बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है, तो अच्छा खासा है दोस्तों कंपनी का। यही ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी देखेंगे 11% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट है, तो अच्छा खासा है दोस्तों। इसके बाद नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना है 11% से कंपनी 67% पर ऑप्टिमम नेट प्रॉफिट लेके आ गई है कंपनी। यही नेट प्रॉफिट ईयरली भाई देखा जाए, ईयरली जो 18 से बात किया जाए तो 18 से 2024 तक तो कंपनी का कितना है, तो कहा जाए कंपनी का सेल्स ग्रोथ में 355 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 1474 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 9 से 14% का कर लिया ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, कंपनी का 11 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 122 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ करे, कितना ह्यूज प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो अब इतना ह्यूज प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी क्यों नहीं मतलब शेयर प्राइस भागेगा। कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखा जाए कंपनी का तो कितना है दोस्तों, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 5 साल में 32% से सेल्स ग्रोथ है कंपनी के पास। तो सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा खासा है तो कंपनी शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। यही बात करें दोस्तों कंपनी का ये प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कितना 55 और 35 है, मतलब कहा जाए 5 साल में 58% से प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी के पास। यही बात करें दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के पास अगर इसका ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों, देखिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पुल बना के दे रही है यही कंपनी बना के दे रही है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी कंपनी डिजाइन करती है।
इसका ऑफिशियल साइट पर आएंगे, जैसे वाटर सप्लाई में वाटर को जैसे गंदा उंदा हो जाता है उसको प्यूरीफाई करके पूरे शहर में, कहीं आज देख रहे हैं पानी की कितनी शहरों में कमी है, पानी को प्यूरीफाई करके शहर में प्रोवाइड कराना। और जैसे कि यहाँ का ओवर ब्रिज, रेलवे ब्रिज होता है, वहीं कंपनी काम करती है, रेलवे ब्रिज, ओवर ब्रिज, उसका सेगमेंट। उसके बाद हाईवे एंड ब्रिज को करती है, उसका टनल को प्रोडक्शन करने में कंपनी काम करती है, और बिल्डिंग और वेयर हाउसेज को बनाने में और स्वीजरेज, मतलब जैसे बड़ा बड़ा शहर हो गया वहाँ से नदी नाले कैसे निकालना है, उस पर कंपनी फोकस करती है। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। मैं पिछला ही वीडियो में बताया था ग्रेविटा इंडिया, काफ़ी फोकस कीजिए। आज देखें कितना 18.36% का तेज़ी देखा गया। जब ये ओपन हुआ उस समय से मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी देखा गया। एक साल में पैसा 168% का कंपनी का रिटर्न है, 168%। यहीं अगर 5 साल भी होल्ड किया तो पैसे को 40 गुना बना के कंपनी दे दिया है, 40 गुना। और मार्केट कैप कंपनी का मात्र 11,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 49 पे ही चल रहा है, स्क्रैपेज पॉलिसी में काम करती है। ये मैक्सिमम 37,000% का रिटर्न बना के, ये भी देखिए कंपनी चला ही नहीं था कब से। अगर बात किया जाए कंपनी कब से नहीं चला है, देखिए मात्र बात किया जाए कंपनी, 1 मिनट दोस्तों, ये 2010 से 20 तक 10 साल तक कंपनी 18% का रिटर्न बना के, जो पेशेंस रखा तभी उसी का प्रॉफिट बना है इस कंपनी में। अगर टीना रबर की बात किया जाए, टीना रबर की नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, टीना रबर का 5 साल का रिटर्न मतलब कितना 16,000% का रिटर्न बना के कंपनी ने दिया है। अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे 338% का रिटर्न टीना रबर, पिछला भी वीडियो में बताया था। मैक्सिमम रिटर्न कंपनी का 7200% का कंपनी के पास रिटर्न है। मार्केट कैप मात्र 3,000 करोड़ की लगभग कंपनी है। पी रेशियो 73 पर चल रहा है टीना रबर का। और अच्छा खासा हमें गिरावट भी मिल रहा था, उस समय में फोकस किया था। आप लोग चाहे तो इन्वेस्ट कीजिए। 30 से 34% गिरावट यहाँ पर चल रहा था, तो मैंने बताया था 20% की गिरावट था, तो उस समय बताया था कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो जो पेशेंस के साथ होल्ड कर रहे और जो इन्वेस्ट किए गिरावट में, अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा होगा उनके पोर्टफोलियो में। टीना रबर की बात करें, जैसे फुली इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिक लार्ज कंपनी है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या के काम करती है, जैसे रबर ऊपर से जैसे टायर और ख़राब हो जाता है, उससे ख़राब चीज़ों से मतलब उसके स्टील निकाल के, उसको रबर निकाल के, उसको बिजनेस को मतलब डिमांड सप्लाई करने का काम करती है। तो देखिए उसका क्या क्या पॉलिसी है। ये आप जो रोड होता है, रोड में जो आप लोग देख रहे होंगे, रोड में जो ये लगता है रबर प्रकार का रोड होता है, उसमें कंपनी प्रोड्यूस देती है, उसमें से स्टील वायर निकाल के सेल करने का काम करती है। उसके बाद वेयर हाउसेज टीना रबर के देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा, ये छोटा छोटा काट के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देती है। जैसे कि मैट्रेस बनाने हैं, जिम उम सेंटर में जाएंगे तो वो नीचे बैठता है, वो सारा प्रोडक्ट बना के स्क्रैपेज करके देती है दोस्तों। यही बात करो जैसे कटारिया इंडस्ट्री की बात करें, कल लिस्टिंग होने जा रहा है। ये मैं सेमी स्टॉक है दोस्तों, 1,15,200 रुपये लगा था, जो कल लिस्टिंग होने जा रहा है। तो मेरे को कल के वीडियो में बताया था, मेरे को एक लॉट मिला था दोस्तों, जिसका जीएमपी कितना चल रहा है 109% का। तो कल देखता हूँ मैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा मेरे को 90% का जीएमपी मिल ही जाएगा। और उसके बाद 5% का अपर सर्किट लगेगा, तो लगभग 1 लाख से अधिक मेरा प्रॉफिट होगा। और नेक्स्ट स्टॉक जैसे मैकॉप टेक्नोलॉजी, उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं किया, जिससे 18% का लिस्टिंग होने जा रहा है। और आप चाहे तो इससे मैं सनसेट आईपीओ में आज इसका क्लोजिंग हो गया, 37% का जीएमपी था दोस्तों, तो इसमें मैंने आज एक लॉट इन्वेस्ट किया। उसके बाद आप लोग जितना में भी जीएमपी अच्छा खासा है, जैसे रेनफिश सर्विस में 66% का, इसमें इसका कल क्लोजिंग हो जाएगा कितना 24 तारीख को, तो चाहे तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट इसमें 130% का है, तो कल ये 25 तारीख को क्लोज हो रहा है, तो 25 तारीख इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें लोग 62 गुना सब्सक्राइब मतलब कि टाइम्स गुना सब्सक्रिप्शन हो रखा है। ये वीवीआईपी इंफ्रा, इसमें 80% जीएमपी चल रहा है। तो इसमें जो कंपनी का 50% 60% से जीएमपी अधिक है, चाहे तो आप लोग उसमें आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिल जाता है दोस्तों बाई लक, तो आपको पैसे को दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हार्टली थैंक यू फॉर मेरी वीडियो को सुनने के लिए। और मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो आप लोग अपने दोस्त और रिश्तेदार को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा खासा कमेंट जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।